मेरा नाम धनुष है। कहाँ से हैं आप? यहीं रुकिए। बाबू, दिल्ली के आजल जबेदिया से एक बाबू आए हैं। कहाँ से? कोई अंग्रेजी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमारी मंदिर की जमीन के चारों तरफ खुदाई करना चाहते हैं। कहते हैं कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है हमारे जमीन के नीचे। तो फिर आज रात को खाने पे आ रहा है, खुद ही पूछ लेना। वरुण श्रीवास्तव जी। पीछे मत देखना। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था। जी। और आपका नाम क्या है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम हो नहीं। जी। आप उन दोनों में से कौन सी वाली हैं? मिस्टर श्रीवास्तव जी। आप समय के काफी पाबंद है। ये है हमारी बेटी पाखी, और पाखी बेटे ये है वो जेंटलमैन जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते। जी नमस्ते। लिखना चाहती है हमारी बेटी। वैसे बुरा नहीं लिखती है। हमारे लाइब्रेरी की हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है। बाबा, अच्छा लिखती हूँ मैं। आई एम श्योर। आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे हमेशा लगता था कि वो कोई पुराने जमाने के आदमी होंगे, उम्र दराज, भारी भरकम, जो मकड़ी की जालों में अपनी जीविका ढूंढते हैं। शायद इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को पुरातन विभाग कहा जाता है। ऑफ कोर्स। कहाँ ठहरे हो? जी, सर्किट हाउस में, वो मंदिर के पास है। तो ये अपना माथा कहाँ फोड़ लिया? जी, मेरी मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से मुठभेड़ हो गई। मानिकपुर में? जी। कौन चला रहा था? जी, मैं ही चला रहा था। दोनों एक साथ चलाओगे तो टक्कर होगी ना। जी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ऑफ कोर्स। कॉफी? जी। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था। इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया। सॉरी अबाउट दैट। और जैसा हमेशा होता है, हमारी गाड़ी देखते ही सब लोग झुक के प्रणाम करने लग गए, और उनको देखकर हमारी पाखी कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन, असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा। मेरे ननिहाल दरभंगा के रहने वाले हैं। क्या बताया था तुमने? कहाँ रह रहे तुम? आपने काफी असर जमाया वरुण बाबू। उस बदबूदार सर्किट हाउस की जगह ये शानदार सी हवेली। ভাই পচা গোবরের কোনো ওষুধ টষুধ হয় না? ফেলে দে, হ্যাঁ ফেলে দে। ওই ভাই গাও, নইলে আবার কাজ হবে তো। না না না, আমি খাই। कुछ समझ में आ रहा है देवदास मुखर्जी? सबको समझ में आ रहा है। मेरे माँ बाबू जी ऐसे ही बात करते हैं।
बंगाली सीख लो, अभी नहीं तो कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। देश विदेश की खबरों में सबसे पहले आज भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री राव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई जमींदारों ने ये बगीचा भी ले जाएंगे? हाँ, पर ले जाके करेंगे क्या? बांट देंगे गांव वालों में, मुफ्त के आम और केले खाएंगे सर। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजा रहे हैं पेट में, हमारे गुड़ के हालत ख़राब हो रही है। पहली रोज जब तक कांटा नहीं काटेगी तबला बजता रहेगा, परंपरा चला। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। गलत जगह जा रहे हो वरुण बाबू। पागल हो गई हो तुम तो ऐसे ही देख रही थी वहाँ। तुम कैसे देख रहे थे वो मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? वैसे ही जैसे देखा जाता है तब जब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारे भूख के कारण दिमाग भी छुट्टी पर गया हुआ है। यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं पका रही हूँ। भैया ये चित्रकारी आपके बस की बात नहीं है। अब ना तो आप राजा हो ना रवि वर्मा हो। इतने सालों से देख रहा हूँ जहां जाते हो इसे अपने साथ ले जाते हो, करते कुछ नहीं हो। बेटा देवदास, एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा ना पूरी दुनिया देखेगी।